नाम जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन शाला के इस 29वें अध्याय में। पिछले 6 अध्याय से हम वंदितु सूत्र के बारे में समझ रहे हैं, उसके अर्थों को हम जान रहे हैं। वंदितु सूत्र जिसमें श्रावक के 12 व्रत और 124 अतिचार के बारे में बताया गया है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का स्वाध्याय शुरू करने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे परम उपकारी गुरुदेव को हम याद करें। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानं जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदितु सूत्र जिसकी 50 गाथाएं है और उसकी 33 गाथा तक हमने पिछले अध्याय में जाना। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीप्ति बहन को, जो कि सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें इस ज्ञान की धारा में आगे बढ़ाए। प्रणाम दीप्ति बहन। प्रणाम। आज हम वंदितु सूत्र के 34th गाथा में जाएंगे। पहले एक बार हम ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने वंदितु सूत्र में सिद्ध भगवान को, धर्माचार्य को वंदन किया, फिर हमारे 12 व्रतों को जाना, 2 प्रकार के परिग्रह की बात हुई, जो अभ्यंतर और बाह्य है, और सचित और अचित की बात हुई। इसके बाद 12 व्रत कौन से है वो बात हुई, सम्यक दर्शन की बात हुई, और इसके बाद लास्ट में संलेषणा, यानी कि हम धर्म भी कर रहे हैं तो भी हमें धर्म के प्रभाव से कुछ भी नहीं मांगना है। आगे जाते तो ये बात भी आती है कि धर्म के प्रभाव से हम जो मांगते हैं कि हर एक भाव में हमें जिन शासन मिले वो भी नहीं मांगना है और मोक्ष भी नहीं मांगना है, तभी हमारा मोक्ष होगा। लेकिन जब कोई छोटे बच्चे होते हैं, उसके हाथ में वो छरी चाकू होता है, तो हमें उसके पास से वो लेना है। तो बच्चे को बुखार आया हो या तो जुकाम हुआ हो तो भी हम उसे चॉकलेट देंगे, तो ही वो हमको छरी देंगे, और फिर हम धीरे धीरे पटाके उसके पास से उसको फुसला के उससे पास से वो चॉकलेट भी ले लेंगे। वैसे ही हमें संसार की इच्छा को छोड़ने के लिए धर्म की इच्छा करनी है, देव गुरु धर्म की। और जब हम आगे बढ़ते हैं गुण स्थानक में, तब आगे बढ़ते बढ़ते हमें धर्म ही करना है, और आगे बढ़ते तो क्या होगा कि हमारा स्वभाव ही धर्म हो जाएगा। जो धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव, यानी हमारा आत्मा जो उसके ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएगा। एक बात बताती हूँ कि जो हमने बहुत बार सुनी होगी, सिंह गुफावासी जो सिंह की गुफा के पास चातुर्मास किया था, उसी वक्त उसके गुरु भाई ने वो कुआ है उसके ऊपर चातुर्मास किया था। उसी वक्त उसके गुरु भाई ने वो सांप होता है उसके बिल के पास चौमासा किया था, और स्थूलीभद्र जी ने कोशा वेश्या के वहां चातुर्मास किया था। तो जब वो कुएं के कांठे पे खड़े हैं, सिंह की गुफा के पास खड़े हैं, तो तभी तो सामयिक प्रतिक्रमण वो तो नहीं किया होगा। तो क्या किया था, तब बस अपने आत्मा के चिंतन के अंदर चले गए। लेकिन वो अवस्था कौन सी है, हमारे 7वें गुण स्थानक के बाद की है। जहां तक हम वहां नहीं पहुंचते, तब तक हमें संसार की इच्छा को छोड़ने के लिए देव गुरु धर्म मोक्ष संयम वो सब इच्छा रखनी है। तो यहाँ जो बताया था कि धर्म के प्रभाव से हमें सांसारिक तो कोई चीज मांगनी ही नहीं है, वो जय वीराय सूत्र में भी हमने ले लिया था कि हम जो सत्वशाली है तो हमें कुछ भी नहीं मांगना, और हमारा सत्व नहीं है, हम अच्छी तरह धर्म नहीं कर रहे हैं जो हमारी मुश्किल है उसके कारण, तो हमें परमात्मा के पास हमें जो अर्थ ध्यान हो रहा है वो मिटाने को मांगना। तो ये गाथा हमने 33वीं गाथा में की, अब 34वीं गाथा हमारी आ रही है। उसके अंदर अब हमें बता दे रहे कि कोई भी पाप हम मन वचन या तो काया से ही करेंगे। हमारे यहाँ 3 योग बोले जाते हैं, मन योग, वचन योग और क्या काय योग। 3 गुप्ती बोली जाती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती।
और 3 दंड बोले जाते हैं, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। तो योग तो दोनों में है ही। योग यानी मन वचन काया से कोई भी कार्य करना। जब हम पाप के कार्य करते हैं तब हमारा मन वचन काय का जो योग है यानी व्यापार है वो दंड में जाएगा। और जब हम पुण्य के धर्म की आराधना निर्जरा कर रहे हैं तो हम गुप्ती बोलेंगे। तो यहाँ हमें बताते हैं कि जो भी हमने काया से पाप किया हो यानी कायेन कायस्य, जो भी हमने काया से पाप किया हो उसको धोने के लिए हमें काया को ही आगे लाना चाहिए। मन वचन तो साथ में आएगा ही, लेकिन काया को क्यों आगे लाना है तो ही हमें पता चलेगा कि काय योग से हम क्या धर्म आराधना कर रहे हैं। तो काया से किए हुए पाप के लिए हम देख रहे हैं इरिया भैया सूत्र में, इरिया भैया में हमने देखा कि हमने जो अभिहत्या वो 10 टाइप के जो जिनकी हिंसा की थी उसके बाद तुरंत ही हमें कौशक आता है। तो काया से किए हुए पाप के लिए हमारी धर्म आराधना में कायोत्सर्ग बताया है। तो यहाँ यही बात बताते हैं कायेन कायस्य, हमने जो काया से पाप किया है उसके लिए कायोत्सर्ग आदि व्यावच आदि वो करनी है। अब जो हमने वचन से पाप किया है तो वचन के पाप को धोने के लिए पढ़िकम में वायस्य वाया है। वायस्य वाया यानी हमें जो वचन से पाप किए हैं उसके लिए हमें देव गुरु धर्म के गुणानुवाद करना है, स्तवना करनी है, अच्छी अच्छी धर्म कथाएं करनी है, स्वाध्याय करना है, प्रायश्चित लेना है, वो सब वचन की बात है। प्रायश्चित मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें अपने मुख से बोल के ही हमारे पाप गुरु भगवान को सुनाने होते हैं, लेकिन कोई ऐसा पाप है जो हम बोल नहीं सकते तो ही हमें लिख के देना है। तो ये वचन से हुआ। और मन से किए हुए पाप के लिए हमें ध्यान और जो हमारी भावना आदि आती है 12 भावना को याद करना है। तो यहाँ ये बात बताई है कायेन कायस्य, काया से किए हुए पाप को कायोत्सर्ग आदि से धोना है, वचन से किए हुए पाप को स्तवना आदि से धोना है, और मनसा मानस्य, मन से किए हुए पाप को हमें तो अनित्य आदि आदि 12 भावना को मन में पूरे दिन चिंतन करना है। सर्वस्व वयई आरस, इस तरह सभी जो हमने व्रत के अतिचार लगाए यानी जो 1 से लेके 12 व्रत के जो अतिचार हमने मन से किए हो, वचन से किए हो, काया से किए हो, तो हमें जो हमारा 6 अभ्यंतर तप है, पायचित्तम वीणो व्यावचम तैव सज्जाओ जाणम उत्सव, ये 6 तप मन वचन काया के ही है। बाह्य तप तो हम किस लिए करते हैं? अभ्यंतर तप में जाने के लिए। लेकिन हमारे लिए मेन कौन सा तप है? अभ्यंतर तप। वो ही इसमें सेट होता है। प्रायश्चित यानी हमें वचन से किए हुए पाप बोलने हैं, विनय यानी हमें विनय करना है मानसिक से देव गुरु धर्म का, पायचित्तम विनय व्यावच करनी है काया से, व्यावचम तहेव सज्जाओ स्वाध्याय करना है मन से, कायोत्सर्ग करना है काया से, और ध्यान करना है मन से। तो ये जो 6 अभ्यंतर बात है, यही 6 तप है, वो ही इसमें लेना है। तो ये गाथा हमारी हुई 34 में। इसके बाद की ये गाथा बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंस बोले तो आगे एक आएगी अभी तो, लेकिन इतनी गाथा में भी जो मेन हार्ट बोला जाता है कि हमारी पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सभी बात इसमें की है। सबसे पहले है वंदन। हमारे यहाँ 2 वंदन आते हैं, चैत्य वंदन और गुरु वंदन। तो चैत्य वंदन और गुरु वंदन क्या है? तो ये दोनों वंदन श्रावक के लिए आवश्यक है। यदि हम आवश्यक क्रिया नहीं करते और कोई भी दूसरा कोई भी साधना करते हैं तो हमें वो साधना का फल नहीं मिलता। जैसे हम कपड़े नहीं पहनते
और बहुत सारे गहने पहन लेते हैं तो गहने की कीमत नहीं रहती, क्योंकि पहले कपड़े जरूरी है। तो वैसे पहले हमारे लिए ये आवश्यक क्रिया जरूरी है, देव वंदन यानी चैत्य वंदन और गुरु वंदन। दो प्रकार के वंदन हम नहीं करते तो भी हमें अतिचार लगता है, करते हैं उसमें कोई भी भूल करते हैं तो भी अतिचार लगता है, और करने के बाद पश्चावा करते हैं तो भी अतिचार लगता है। तो ये दो वंदन करना है। हमें वो आता है शास्त्र में कि यदि हमारे नजदीक में कोई आचार्य भगवंत की स्थिरता है और हम आचार्य भगवंत को वंदन नहीं करते तो हमें अट्ठम का प्रायश्चित आता है, और जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है उसको वंदन नहीं करते उनको, तो हमें छठ का प्रायश्चित आता है, क्योंकि ये हमारी आवश्यक क्रिया है। तो दो वंदन करना है। इसके बाद वय यानी 12 व्रत में से 5 अनुव्रत तो हमें लेना ही है। पहले प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन और 5वां परिग्रह। वैसे तो ये पांचों का नियम हमने आगे बोल दिया था, लेकिन एक बार फिर बोल देती हूँ। पहले व्रत में हमारा नियम इतना ही है जो हम सब पाल सकते हैं, नीर अपराधी 3 जीवों को मैं नहीं मारूंगी, बस इतना ही है। यदि किसी ने मेरे पे हमला किया और मैंने बचने के लिए उसको मारा तो मुझे कोई दोष नहीं है, लेकिन वो नीर अपराधी है उसको नहीं मारूंगी। दूसरे में हम बड़े झूठ नहीं बोलेंगे, जो 5 बड़े झूठ है, कन्या, गौ, ढोर, भूमि संबंधी और थापड़ यानी पैसे संबंधी गलत नहीं बोलेंगे। तीसरा अदत्तादान, तो हमने जो बड़ी बड़ी चोरी बोलते हैं, बैंक तोड़ना, जो डाका डालना, घर तोड़ना, को लूटना, वो सब चोरी नहीं करेंगे। चौथे में हम परस्त्री का त्याग करते हैं और अपने में संतोष रखते हैं, और 5वें में हमें जितना भी परिग्रह रखना है रख सकते, लेकिन एक बार कंट्रोल में आना है। तो ये 5 व्रत के यहाँ बात है। 5 नहीं लिए हैं तो भी हमें अतिचार लगता है, लेने के बाद हम तोड़ रहे हैं तो भी अतिचार लगता है। तो यहाँ दूसरी बात आई, वंदन यानी 2 प्रकार के वंदन, वय यानी 5 प्रकार के व्रत। इसके बाद शिक्षा यानी शिक्षा। 2 प्रकार की शिक्षा होती है। शिक्षा यानी पढ़ना, सूत्र के साथ अर्थ को पढ़ना, उसे ग्रहण शिक्षा बोलते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसे ग्रहण शिक्षा बोलेंगे। ग्रहण शिक्षा तो हमने बहुत बार की है, लेकिन दूसरी जो शिक्षा है आसेवन शिक्षा। आसेवन शिक्षा यानी हमने जो भी सीखा उसे अमल में नहीं लेना, यानी कि जो श्रावक का जो कर्तव्य है, श्रावक की जो पूरे दिन की दिनचर्या है वो नहीं करना, उसे आसेवन शिक्षा कहते हैं। श्राद्ध विधि ग्रंथ, यदि आप में से किसी ने पढ़ा होगा या तो कोई बार चातुर्मास्य सुना होगा, तो उसमें पूरे हमारी दिनचर्या बताई है। हमें कैसे स्नान करना है, कैसे खाना है, कैसे पूजा करनी है, कौन सा व्यवसाय करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, घर कहाँ लेना है, हमारे लड़के लड़की की शादियां कहाँ करनी है। तो वो सब हमने जो पढ़ा ही नहीं है, तो ये अतिचार तो हमने इतनी सालों में लगाया है। तो शिक्षा यानी 2 प्रकार की शिक्षा लेनी है। ग्रहण शिक्षा यानी जो भी सूत्र सीखते हैं वो अर्थ के साथ ही सीखना है, और आसेवन शिक्षा यानी जो भी हमारी दिनचर्या बताई है हमारे ज्ञानी भगवंतों ने, गुरु भगवंतों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, उसी तरह का ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये हुई ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। ये 3 हमें करना था। अब जो नहीं करना उसकी बात आती है।
ये गाथा बहुत ध्यान से, और जब भी आप प्रतिक्रमण करो, यदि न करो तो ये गाथा तो हर रोज हमें याद करती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये 3 चीज हमें करनी थी, और 3 में टोटल भेद हुए 9, 2 वंदन के, 5 व्रत के और 2 शिक्षा के। अब जो नहीं करना है वो हम कर रहे हैं, उसकी बात आएगी। गारवेशु, गारवेशु, गारव यानी अभिमान। जो हमारे 8 अभिमान की बात आती है, कुल मत, जाति मत, बल मत, तप मत, वो अलग है। और इसमें 3 बात आएगी जो ज्यादातर हमारे में है ही। तो 3 प्रकार के अभिमान है, रुद्धि गारव, रस गारव और साता गारव। रुद्धि गारव यानी क्या है कि हमारे पास जितना है उतना तो हम बताते हैं लोगों को कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, और जो नहीं है तो दूसरों के पास से लाके या तो लोन पर खरीद के भी हम बताते हैं, उसे बोला जाता है रुद्धि। यानी जो साम्राज्य बोलो, हमारा ऐश्वर्य बोलो, जो भी बोलो, उसका अभिमान हो। यदि हमने नई घड़ी ली है और फुल बॉय का शर्ट पहना है, फुल स्लीव का, तो घड़ी तो अंदर चली जाएगी। तो हमें होता है कि किसी को हम दिखाए तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करेंगे हम, कितने बजे कितने बजे, तो दूसरों भी हमारी घड़ी देखेंगे। तो ये हुआ रुद्धि का। हमारे लेडीज में क्या होता है कि बड़ा पेंडल बनवाया है तो थोड़ी थोड़ी देर में वो दुपट्टा के अंदर चला जाएगा, तो थोड़ी देर में बाहर निकालेंगे, फिर बाहर निकाल। तो ये हुआ रुद्धि का। तो ये हमें नहीं करना है, अब सब नहीं करना है वो बात है। फिर रस गारव, ज्यादातर हमारी बातें 4 टाइप्स की होती है, राजकथा, भक्त कथा, देश कथा और स्त्री कथा। तो जो भक्त कथा है यानी खाने पीने की बात, वो सब रस गारव में आए। हम बात में क्या बोलते हैं, बहुत बार हमें तो 2 सब्जी चाहिए, मैं तो गरम ही खाना खाता हूँ, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई खोट नहीं है, बहुत सारा है। तो ये सब हुआ रस गारव, यानी रसनेंद्रिय के विषय के बाबत में कुछ। और इसके बाद शातागार, शातागारव यानी हमारा रूप का जो अभिमान है, या तो हमें कोई बीमारी नहीं हुई है, यदि हमें अभी कोई पूछेंगे कि आपको कोरोना हुआ कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हो, अब तक 2 लहर चलेगी लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ शातागार। हमें लगेगा कि हम नॉर्मल टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में बताया है कि कैसे बोलना है। ये हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि इस तरह की बात हम हर रोज कर रहे हैं। तो ये 3 गारव हुए, रुद्धि गारव, रस गारव और शाता गारव। ये तीनों हमें नहीं करना है। उसके बाद संज्ञा, संज्ञा यानी संज्ञा, संज्ञा यानी हमारे संस्कार जो हमारे साथ अनादि काल से आ रही। 4 संज्ञा तो आप सबको मालूम ही होगी, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो जब बच्चा जन्म लेता है, वो आधे घंटे में ही उसे वो अपना मुंह खोलता है। उसे पता नहीं है कि मुझे खाना मुंह से है, लेकिन वो अपना मुंह खुलेगा। हम जो भी उसको हाथ में रखेंगे वो डायरेक्ट मुंह में ही डालेगा। हमें देखा होगा कोई मंद बुद्धि वाली स्कूल में गए होंगे या तो ऐसा कोई आश्रम में गए होंगे, तो कपड़े का उसको भान नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन खाना हम देते हैं तो वो मुंह में ही खाएगा। क्यों? आहार संज्ञा अनादि काल से। वो तो ठीक है, लेकिन हम जब एक इंद्रिय में थे तो हमारे पास तो मन नहीं था, तो हमारा जो मूल है रूट्स, उसे पानी कहाँ से खींचना, खातर कहाँ से लेना, वो भी संज्ञा उसमें थी कि इस जमीन में से आगे आगे मुझे बढ़ना है। तब भी हमारा जो मूल था वो आगे बढ़ता गया और आहार पानी लेता गया। तो ये है आहार संज्ञा। दूसरी है भय संज्ञा। हमारा जो 7
भय की बात आती है हमारे यहाँ। यह लोग भय, परलोक भय, आदान भय, आजीविका भय, फिर अपयश का भय, अकस्मात का भय, मृत्यु का भय। तो ये जो 7 भय है, 7 भय हमारे अंदर है ही कि हमें ऐसा न हो जाए, हमारी आजीविका न चली जाए, मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, मेरा अपयश न हो जाए। तो ये हुई दूसरी भय संज्ञा। तीसरा परिग्रह, इकट्ठा तो करना है। हम देख रहे हैं कि कितनी बार वो चींटी होती है, कीड़ी, वो जाती है अपने शरीर से भी बड़ी साकर को उठा के वो लेके आती है। पूरे जीवन में वो उतनी साकर खा नहीं सके, लेकिन परिग्रह संज्ञा से वो खींच के आती है। नहीं खींच सकती तो थोड़ी देर रुक जाती है, दूसरी चींटी उसे हेल्प करती है और दोनों खींच के लाती है। तो ये सब हुई परिग्रह संज्ञा। और मैथुन संज्ञा तो है ही, इंद्रियों के विषय तो हमारे अंदर। तो ये 4 संज्ञा। दूसरी, कोई बार आपने सुना होगा 4 संज्ञा, 6 संज्ञा, 10 संज्ञा और 16 संज्ञा। तो 4 तो ये हुई। अब 6 कैसे होती है? ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा। ये संज्ञा इसलिए पढ़ना जरूरी है, दंडक में किया होगा तो आ गई होगी कि हमारे संस्कार कौन से है। तो ये 4 हुए। फिर ओघ संज्ञा। ओघ संज्ञा यानी क्या कि हम जैन है तो संवत्सरी के दिन हमें प्रतिक्रमण करना ही है। तो ये क्या हुआ, हम जिस ज्ञाति में जन्मे हैं उसका जो संस्कार हमें पता नहीं है हमें क्यों करना है, लेकिन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना ही। हमें लेडीज को पता है कि यदि हम संवत्सरी का प्रतिक्रमण हमारा मिस हो जाता है कोई बार, कोई कारण से, तो हमें बहुत बड़ा पछतावा होता है और 14 के प्रतिक्रमण के दिन हमें कुछ नहीं होता। तो ये क्या हुआ, ओघ संज्ञा। फिर लोक संज्ञा। लोक संज्ञा यानी क्या, सभी लोग करते हैं वो करना। कि संकेश्वर में गए हम तो संकेश्वर में पूजा का महत्व है तो हमें पूजा ही करनी, पक्षाल नहीं करना। और पक्षाल किया और पूजा नहीं मिलेगी तो हमें दुख होगा। बलसाना गए और पक्षाल नहीं मिला तो हमें दुख होता है, क्योंकि ये लोक संज्ञा। वैसे तो देखे जाए तो हम पक्षाल जब कर रहे हैं तो पक्षाल के वक्त पड़ा पड़ी होती है, और फिर जब भगवान को अंगलूछना करना है तो कोई नहीं, तो अंगलूछना करना वो भी अंग पूजा में आता है। लेकिन ये हमारी संज्ञा है कि सभी लोग जो यहाँ पक्षाल करते हैं तो पक्षाल का महत्व है, सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं तो पूजा का महत्व है, और पालीताना गए तो हाड़ का महत्व है। वैसे जो हमारे अंदर जो है उसे बोली जाती है लोक संज्ञा। हमें कुछ पता तो है ही नहीं। तो ये हुई 6 संज्ञा। अब 10 कैसे करनी है, उसके अंदर क्रोध मान माया को ऐड करना है तो 10 हो गई। और 16 संज्ञा तब होगी जब उसके अंदर सुख दुख, फिर शोक दुर्गंधा, मोह और धर्म 6 बात ऐड करेंगे तो 16 संज्ञा होती है। तो हमें जब भी अनुकूल विषय मिलता है तो हम सुखी सुखी हो जाते हैं, और जब कुछ प्रतिकूल मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अनादि काल से हमारे ये संस्कार है। तो अब 16 संज्ञा में एक बार बोल देती हूँ। पहले 4 कॉमन, आहार भय मैथुन परिग्रह, फिर उसमें से 6 करना है तो ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा, 10 करनी है तो क्रोध मान माया लोभ, और 16 करनी है तो मोह और धर्म, सुख दुख, शोक और दुर्गंधा। ये 16 संज्ञा हमें वो संस्कार तोड़ना है। शायद अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज की बुक है काल अनादि नित नित तजिए, उसमें वो सब हमारा अनादिकाल की जो संज्ञा चली आती है वही सब बातें की है। तो ये हुई संज्ञा। उसके बाद 4 कषाय, उसके बाद दंडेसु यानी मन दंड, वचन दंड और काय। अब इसमें क्या आया, 2 बंधन करना है, 5 व्रत का पालन करना है, 2 शिक्षा का पालन करना है, उसके बाद
तीन गारो नहीं करना है, संज्ञा नहीं करनी है, कषाय नहीं करना है और मन वचन काया को दंड में नहीं ले जाना। और अब फिर दो बात करनी है, वो आएगी गुप्ति सुव, समी सुव, यानी 3 गुप्ति और 5 समिति का पालन करना है। हमने तो क्या सोचा है कि यदि हम सामयिक करते हैं, यदि हम औषध करते हैं तो समिति गुप्ति रखनी है, और नहीं करते तो कुछ नहीं। वैसे तो हम जब बोलते हैं तो भी हमारे हाथ में रुमाल होना ही चाहिए, क्योंकि वचन गुप्ति पालन करनी है, भाषा समिति का पालन करना है। गुप्ति और समिति दोनों में इतना ही फर्क है। वैसे तो पंचीव्य में ले लिया था। गुप्ति यानी मन दंड वचन, मन वचन और काया को शांत कर देना, मौन कर देना। समिति यानी उसका यूज करना है तो कैसे करना, यानी नहीं बोलना, मौन रखना वो वचन गुप्ति है, और रुमाल के साथ बोलना वो भाषा समिति है। नहीं, शरीर को नहीं हिलाना वो काय गुप्ति है, और हिलाना पड़े तो वो सब जो क्रिया समिति है वो है। मन को कोई भी विचार में नहीं ले जाना, लेकिन अभी विचार में तो हम जाएंगे क्योंकि निर्विचार अवस्था तो आगे आएगी, लेकिन संकल्प विकल्प में नहीं जाना वो मन गुप्ति है। और जो जाना ही पड़े तो हमें प्रशस्त में जाना वो मन का, यानी कि समिति, यानी कि मन जो आत्म रौद्र ध्यान नहीं ध्याना वो गुप्ति है, और धर्म ध्यान ध्याना वो मन का सदुपयोग है। ये सभी में जो भी अतिचार लगाया हो उसकी हम निंदा करते हैं। ये हमारी 35वीं गाथा कंप्लीट हुई। अब इसके बाद की ये भी बहुत अच्छी गाथा है, उसमें हमें हम कौन से गुण स्थानक पे है वो बात पता चलेगी। वैसे तो प्रतिक्रमण श्रावक का कर्तव्य है, इसलिए गुरु भगवंतों ने हमें 5वें गुण स्थानक में बैठा दिया है, लेकिन हम पहले है या तो चौथे पे है वो तो अभी पता चलेगा। तो उसमें क्या बता रहे, सम्मदिट्ठी जीव, यानी सम्यक दृष्टि जो जीव है, यानी चौथे गुण स्थानक पे जो जीव है वो बहुत अच्छा शब्द है, जय विहु पावम, जो पाप करता ही नहीं है लेकिन पाप करता है थोड़ा भी तो भी एपोसी होई बंदो, उसको अल्प बंद होता है, क्योंकि जयम न दितर संपूर्ण, क्योंकि उसमें निर्ध्वंस परिणाम नहीं होता। अब मैं उसका अर्थ देखती हूँ। जो अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि ये मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, ऐसे ये कोई, हम किसी का वो जान ही नहीं सकते कि वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। हमें हमारी जात को पहचानना है, तो सम्यक दृष्टि आत्मा वो है, वो कभी भी निमित्त को दोष नहीं देगा। जो निमित्त को हम दोष देते हैं तो हमें किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, हम मिथ्यात्वी ही है। यदि हम चलते चलते गिर गए तो हम बोलेंगे कि ये इसलिए मैं गिर गई, तो वो जो ठेस लगी उसे जो हमने निमित्त को कारण बनाया वो हम मिथ्यात्वी हो गए। तो सम्यक दृष्टि आत्मा कभी भी किसी को भी निमित्त को दोष नहीं देता। दूसरा, वो कोई धर्म आराधना करे या न करे, किसी के प्रति द्वेष नहीं करेगा सम्यक दृष्टि आत्मा, क्योंकि वो कर्म की फिलोसॉफी समझता है। तो वो वही समझेगा कि उसका अभी तथा भोगत्व नहीं पका है। जैसे हमारे घर में अभी आम की सीजन है तो हमने आम पकवाने के लिए डाली होगी 20 किलो 30 किलो, तो सभी तो एक साथ नहीं पकती। हमने सभी को एक सरखा घास में डाली है या तो ऊपर ब्लैंकेट आदि डाला है, तो भी सभी मैंगो एक साथ तो नहीं पकती। तो वैसे भी हमारे घर में
हम 10 जन 15 जन इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारी तथा भव्यत्व पक्की, तो हमें धर्म गमता है, अभी जो दूसरे हैं उसको नहीं गमता। तो सम्यक दृष्टि आत्मा का दूसरा लक्षण है कि वो कभी भी कोई भी धर्म क्रिया न करे तो उसके पर द्वेष नहीं करे। और तीसरा, जब भी उसे धर्म का मौका मिले कि न मिले, लेकिन पाप का मौका मिले तो वो दुखी होगा, और पाप का मौका उसके हाथ से छूट जाए तो वो खुश होगा। धर्म करे या न करे वो दूसरी बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मा जब भी वो पाप की कोई भी प्रवृत्ति से बचता है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो और हमें हमारा अभी का जो वातावरण है उससे हमें नक्की करना है कि अब जो होटल थिएटर वो सब खुले हैं, तो खुले तब हमें खुशी हुई या बंद थी तब खुशी थी? जो बंद थी तब खुशी है तो हम सम्यक दृष्टि में आ सकते हैं, लेकिन अब खुली उसके बाद हमें खुशी होती है। हमारे सूरत में तो कल संडे देखे तो पूरा भीड़, क्योंकि कल ही सब खुला था, इतनी लंबी भीड़ सभी जगह। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे में अभी भी संसार का राग है, तो हम मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा वैसे तो पाप करता ही नहीं, और करना पड़ता है तो काया से करेगी। जैसे श्राविका कोई है तो रसोई तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो रसोई करते वक्त भी उसके आंख में आंसू हो गए कि मैंने संयम जीवन नहीं लिया, इसलिए मुझको यहाँ का कर्तव्य पूरा करना है। तो वो हो सकता है कि कर्म निर्जरा कर रही हो, बाकी तो वो कर्म बंधी करेंगे। और दूसरा एक सम्यक दृष्टि आत्मा है का एक लक्षण है कि वो जो भी क्रिया करे तो सबसे पहले अपनी आत्मा को वो प्रश्न करेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमात्मा की आज्ञा के अधीन है या तो परमात्मा की आज्ञा के ऊपर बैठे। यदि मैं कच्चा पानी पी रही हूँ या तो रात को पानी पी रही हूँ, तो मैं पहले सोचना मुझे चाहिए कि मेरे परमात्मा की आज्ञा क्या है, तो आज्ञा का विचार करेगा। तो ये भी सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है। और हमें पता है कि यदि हमें खबर है कि पाप है और हमने जब मन से मान लिया है तो हम वो पाप करेंगे तो भी पूरी आसक्ति तो नहीं आएगी। इसलिए यहाँ बताया है कि सम्यक दृष्टि जिन पाप करेगा तो भी अल्पबंधी करेगा, क्योंकि उसमें निर्ध्वंस परिणाम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि वो पाप को पाप मानते हैं। मैं व्यवहार के एक दृष्टांत से बताती हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है और मुझे उसे शादी में बुलाना ही है, तो मैं आमंत्रण देने भी जाऊंगी, बात भी अच्छी करूंगी कि नहीं आपको अवश्य आना है, आना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे मेरे मन में है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कैसे बात करूंगी? मन से तो नहीं करूंगी, उसके प्रति लागणी से तो नहीं करूंगी, प्रेम से तो नहीं करूंगी। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि आत्मा को पता है कि ये भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, मुझे दुर्गति में ले जाने वाला है, तो वो कैसे आसक्ति से वो पाप कर सकेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा को बहुत अल्प बंध होता है। और कर्म ग्रंथ में जो 4 प्रकार के बंध आते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, वो सब, और दूसरे 4 प्रकार बताते हैं कि कर्म हमारे साथ कैसे बनता है। तो बद्ध, निबद्ध, निधत्त और निकाचित। स्पृष्ट, बद्ध, निधत्त और निकाचित। तो स्पृष्ट बद्ध कैसे है कि जैसे हमने दरिया किनारे पे गए और जो कोरी माटी है उस पर बैठते हैं, तो जब हम खड़े होते हैं तो माटी अपने आप निकल जाती है, उसे हम स्पृष्ट बद्ध कहते हैं। फिर बद्ध यानी जो भीनी माटी में बैठते हैं, तो जब हमारा जो वस्त्र है वो सूखेगा तो माटी निकल जाएगी। इसके बाद निधत्त यानी तेल का दाग हमारे पे लगा है और उसपे जो माटी लगेगी तो हमें साबुन से धोना पड़ेगा। और निकाचित
यानी जो हमें डामर का दाग लग जाता है वो निकलता ही नहीं, ऐसा कर्मबंध होना। तो जो सम्यक दृष्टि है उसका बंध कैसा होता है? स्पृष्ट बंध, यानी कोरी माटी जैसा बंध होता है। तो ये गाथा हुई हमारी 36वीं। अब एक गाथा ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो यहाँ अब बताते हैं कि यदि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं हमें पता नहीं है, और सम्यक दृष्टि है तो भी हमने पाप तो पूरे दिन में कर रहे हैं, तो वो पाप हम कैसे धो सकते हैं? तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिया है, तीनों करना है, लेकिन तीनों न कर सके तो एक तो करना ही है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया है कि आपने कर्मबंध किया है तो घबराने की बात नहीं। हमारा जैन धर्म मैं तो पढ़ रही हूँ तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बार हमको इतना दे देता है कि आप में तो कुछ है ही नहीं, आप तो मिथ्यात्व पे है, और कोई बार तो इतना आश्वासन देता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम भी नेक्स्ट भाव में मोक्ष में जा सकते हो, यहाँ से महाविद्या में जाके। तो यहाँ हमें भी बता दिया कि यदि हमने 40 साल से 50 साल से 25 साल से जो भी पाप किया है हमारे यहाँ अंदर इकट्ठे हुए, तो घबराने की जरूरत नहीं। 3 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ बता रहे हैं, तंपी हु सपड़ी कमर, प्रतिक्रमण करते वक्त आप पाप धो सकते हैं। बहुत अच्छा लिखा है करते वक्त, क्योंकि क्रिया मार्ग अभी ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। वो ऐसा ही बोलते हैं कि हमारा तो मन अच्छा है तो हमें तो हमने धो दिया, ये दिया नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है प्रतिक्रमण करते वक्त, क्योंकि क्रिया मार्ग तो छोड़ना ही नहीं, व्यवहार मार्ग छोड़ के निश्चय मार्ग में जो भी गए हैं वो पतन की तरफ ही गए, क्योंकि व्यवहार छोड़ देंगे। मैं टीवी देख रही हूँ और बोलूंगी कि मेरे मन में तो अरिहंत सिद्ध आचार्य घूम रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। टीवी की सीरियल की मुझे पूरी पता है कि इसका डाइवोर्स हो गया, इसका बच्चा जा रहा है, ये डॉक्टर बना, और एक बार जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो अरिहंत सिद्ध मगज में है, कैसे बन सकता है? क्योंकि एक समय पे 2 उपयोग तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पहला बताया कि प्रतिक्रमण करते वक्त आप हो सकते हो। तो अभी हमें ध्यान रखना है, जब भी प्रतिक्रमण करे पूरे प्रतिक्रमण में इतने भाव से मन वचन काया को एकाग्र कर दे कि हम 15 दिन में प्रतिक्रमण करते हैं, साल में करते हैं, तो भी जितना भी हमारा कर्मबंध है वो सभी खत्म हो जाए, क्योंकि हमें बता तो दिया है कि प्रतिक्रमण करते वक्त आप धो सकते हैं। दूसरा, सपरियाप, यानी आप जब भी आलोचना ले रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, तब भी आप कर्मबंध छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक स्टोरी आती है, कौन से शास्त्र है वो पता नहीं, लेकिन बहुत बार सुनी है गुरु भगवान के मुखों से, कि एक बार माँ और बेटा 2 ही घर में है, बेटा अब जवान हो गया है, और एक बार माँ जो माँ का पति यानी बेटे के जो पापा था उसका देहांत बहुत पहले हो गया था, तो माँ के अंदर भी एक विषय वासना उत्पन्न हुई है, बेटे के अंदर भी हुई है, और घर में कोई नहीं है, एक पाप हो जाता है। दूसरे दिन दोनों को पछतावा होता है कि ये गलत कर दिया हमने, यदि हमने ये वासना पूर्ण करनी थी तो दूसरी तरह करनी थी, माँ बेटे के संबंध को तो ध्यान रखना था। और उसी वक्त एक आचार्य भगवंत गांव में पधारते, माँ और बेटा दोनों जा रहे हैं, दोनों घर से नक्की करके गए कि व्याख्यान के बाद जितने भी लोग हो, लेकिन हमें सबके सामने ही ये प्रायश्चित लेना है। और जब दोनों व्याख्यान के बाद जितनी पब्लिक थी उसमें वो प्रायश्चित लेते हैं आचार्य भगवान के सामने वचन से बोल के, दोनों रो रो के, और तब आचार्य भगवान को पूछते हैं कि इसका क्या प्रायश्चित आएगा, तो आचार्य भगवान ने बोला आपका सब पाप धुल गया। तो पश्चावा करते इतना बड़ा पाप भी जो धो सकता है, तो हमें भी आलोचना कैसे करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है, जो भी पाप हमने किया है ना, ज्यादातर, मैं तो मेरी बात कर रही हूँ कि किसी को ये बोलना भी मुझे प्रायश्चित आएगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हमें हमारा पाप छोटा ही लगता है,
मैंने गुस्सा इसलिए किया कि तूने तूफान किया था, इसलिए मैं तो रोंग नहीं हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया कि उसने भी ऐसा किया था। ज्यादातर हमारा पूरा दिन की दिनचर्या देख, यदि हम खाना खाने बैठे और आसक्ति होती है तो भी हमें ऐसा होगा, पची करो, तो भी हमें ऐसा होगा कि हमें ऐसा हमारे लिए ही किया नहीं है, क्योंकि खाने के वक्त तो टेस्ट तो आएगा ही। इतने दिन के बाद हम मैंगो खा रहे हैं, तो ये सब हमें प्रायश्चित हम अच्छी तरह नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा पाप हमें बड़ा लगता ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन दिया है स उत्तर गुणम च, यानी गुरु ने जो भी प्रायश्चित दिए हैं वो सबको पूरे उत्साह से करना है। हमें क्या होता है कि 2-3 जो अलग अलग आचार्य भगवान के पास हमने आलोचना ली है, तो जो आचार्य भगवान कम आलोचना देते हैं ना, तो हम दूसरी बार कौन से आचार्य भगवान के पास जाएंगे जो कम आलोचना दे रहे। तो हमें आलोचना करने की कोई इतनी मन में वो है नहीं इच्छा, लेकिन हमें तो यही है कम आलोचनाएं जल्दी खत्म हो जाए और हम जल्दी यहाँ से छूट जाए। तो ये तीसरा ऑप्शन। फिर से ये गाथा लेती हूँ। तंपी हुष परिक्रमणम, यानी प्रतिक्रमण करते वक्त, सपरियावम सउत्तर गुणम च, यानी गुरु के पास प्रायश्चित लेते वक्त, और सउत्तर गुणम च, और जो प्रायश्चित किया है उसे पूरी निष्ठा से करते वक्त हम ये पाप धो सकते हैं। आगे की गाथा बहुत अच्छी है, तीसरी लाइन में बाद में लूंगी, खिप्पम वसामे वो बाद में लेती हूँ। बाहिप सुशिक्षो विच्चो, यानी जो अच्छा वैद्य है, जिसने जो अच्छा वैद्य है, जो सारी तरह पड़ा हुआ है, वो हमारा बहुत जुना ये रोग हो, यानी हमारे अंदर व्याधि हो, वो जैसे मिटा देता है, वैसे हमारे सभी कर्म शांत हो जाते हैं, यानी शांत हो जाते हैं, यानी कर्म बंध से निकल जाते हैं। बराबर, ये सब हमारी ये बात हुई। संपी हुष परिक्रमणम, यानी प्रतिक्रमण कर, फिर से ले लेती हूँ क्योंकि ये गाथा इंपॉर्टेंस है। प्रतिक्रमण करते वक्त, प्रायश्चित लेते वक्त, और गुरु ने दिया हुआ प्रायश्चित पूरी निष्ठा से करते वक्त, जैसे कोई अच्छा वैद्य हमारे बहुत जुना रोग को मिटा देता है, वैसे ही हमारे ये सभी कर्म शांत हो जाते हैं। ये गाथा हुई। अब कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो हम ले ले, नहीं तो फिर आगे की गाथा ले। जी, किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो आज के स्वाध्याय रिलेटेड या वंदित सूत्र रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। ले लो आगली गाथा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेवा से। हाँ, अब दूसरा दृष्टांत इसमें दिया है, पहले वेद का दृष्टांत दिया, अब यहाँ दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई सांप या कोई किसी ने डंक दिया है, तो हमारे पूरे शरीर में जहर व्याप्त हो गया है, विष व्याप्त हो गया है, तो वो विष को कौन उतार सकेगा? तो जो गारुड़िक है, यानी कि जिसको वो उतारने का मंत्र आता है, वो विष को उतार सकेगा। तो वैसे ही हमारे अंदर जो भी कर्मबंध आए हैं उससे कौन निकाल सकेगा? तो ये पूरी हमने जो आलोचना करते हैं या तो निंदा करते हैं, वो सब हमारे कर्मबंध को निकाल सकती है। दो गाथा मैंने साथ में ली है क्योंकि दोनों का दृष्टांत ऊपर नीचे, यानी जहां विषम कुट्ठ गयम, यानी जिस तरह हमारे शरीर में विष आ गया है उसको कौन निकाल सकेगा? मंत्र मूल विसारया, जिसको इसका मंत्र आता है, विद्या हणंती मनते हैं, वैसे ही हमारे जो विष है उसके मंत्र से हमारे विष का हरण होता है, यानी निकल जाता है।
तोतम हवे निमिषम, और हम विष रहित हो जाते हैं। वैसे हमारे अंदर एवं 8 कर्म, 8 प्रकार के कर्म रूपी विष हमारी आत्मा में आया है। राग दोष समझिए, वो आया है किस तरह? तो राग और द्वेष से। हम क्रोध मान माया लोग बोले, कोई भी संज्ञा बोले, वो सब होगा तो राग द्वेषी। तो राग द्वेष के कारण हमारे यहाँ अंदर ये आया है। इसके बाद हम कैसे निकाल सकेंगे? तो इसका मंत्र क्या है? आलो अंतो अनिदन, यानी हमने जो पाप किया है उसकी आलोचना करके और आत्मा साक्षी से निंदा करके। वैसे तो हमारी आलोचना कैसी होनी चाहिए कि जो पाप का हमने आलोचना लिया उसके बाद वो पाप हमसे नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई कोई पाप ऐसा होता है कि जो हमें दूसरी बार भी करना पड़ता है। तो वो कैसे करेगा कि जैसे अंदर पूरे दिल में, पूरे मगज में वो दुखी होके करेगा। तो हमने ली हुई आलोचना अच्छी है, हमारी सच्ची है, लेकिन हमें तो क्या, हम क्या करते हैं, इस साल आलोचना ले ली संवत्सरी के पहले क्योंकि वार्षिक कर्तव्य है, हमें आलोचना तो लेनी पड़ेगी। और फिर वही पाप दूसरे वक्त भी, अगली साल भी हम स्विमिंग पूल में गए थे, वाटर पार्क में गए थे, वो आलोचना लिखी। इस बार भी 2 बार वाटर पार्क गए, तीसरी बार भी 3 बार वाटर पार्क गए। तो ये हमारी आलोचना अच्छी नहीं, सच्ची भी नहीं है और अच्छी भी नहीं। तो यहाँ हमारे कर्म तभी धुले जाते हैं जब हम आलोचना और निंदा दोनों साथ में करते हैं। हमारी आत्मा से हमें निंदा करती है कि इतनी अच्छा शासन मिलने के बाद, पाप पुण्य का पता चलने के बाद भी हम जो पाप कर रहे हैं, पाप धोने के बाद भी पाप कर रहे हैं, तो हम श्रावक तो है ही नहीं। जैसे हमने कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, शादी आदि में जा रहे, तो हम वैसे कोई भी जगह पे तो नहीं बैठ जाएंगे। और हम जब प्रतिक्रमण करके आते हैं, पाप धो के आते हैं, और आते ही टीवी चालू कर देते हैं, मोबाइल चालू कर देते हैं, तो ये क्या हुआ? हमने अच्छी तरह प्रतिक्रमण नहीं किया। तो खिप्पम सुश्रावक, तो सुश्रावक खिप्पम यानी क्षय करता है शीघ्र ही यानी अभी बंधा अभी छूट गया। तो ये हमारी 39 तक गाथा हुई, 40 से अगले मंडे से लेके। इसमें कोई भी प्रश्न हो तो जी, किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रणाम ललिता बहन, आप पूछ सकते हो प्रश्न। हाँ, जय जिनेंद्र, नमस्ते। वो लास्ट पार्ट का जो लास्ट सेंटेंस अगर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं थोड़ा सा कि प्रतिक्रमण करके उठते हैं तो क्या करने? हाँ, यदि हम प्रतिक्रमण करके उठे तो प्रतिक्रमण में हमने पूरे पाप की, जो पूरे दिन में जो पाप किए थे उसकी आलोचना की, क्योंकि वंदिते सूत्र में ये भी यही आया है। और हम बाहर से आ रहे हैं प्रतिक्रमण कर से, और कोई हमें बाहर लगा रहा है कि मटर 30 रुपए किलो मिल रहा है, शाम का वक्त है, वैसे तो 80-90 रुपए है और 30 रुपए, तो हम तुरंत ही लेने चले जाएंगे। तो तभी हमें क्या सोचना है कि अभी तो मैं जो भी जीव की विराधना हुई उसका प्रायश्चित करके आ रही हूँ, तो अभी तो मैं दूसरे जीव की विराधना के लिए जो कल खाना है मुझे, उसको आज लाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, या तो लाते वक्त भी हम देख के लाएंगे तो दूसरे जीव को विराधना होगी। तो ये तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अभी तो मैं विराधना से बच के आई। फिर दूसरा है कि हमने राग द्वेष की यहाँ प्रायश्चित किया, और घर पे आते ही किसी का फोन आ गया, हमारे कोई बच्चा बाहर रह रहे हैं और उसका फोन आएगा, तो हम अतिशय राग से उससे बात करेंगे। तो ये भी हमें याद रखना है कि अभी मैं प्रतिक्रमण राग द्वेष को कट करने के लिए करके आई,
और आते ही मेरे परिवार पे फिर से मुझे राग आ गया। तो ये सब हमें ध्यान रख के हमें कौन सा प्रतिक्रमण किया है, उससे हमें अब कौन सा पाप नहीं करना है, जो बिन जरूरी पाप है वो तो कम से कम हम छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम टॉयलेट में जाएंगे तो फ्लश चालू नहीं करना है, जिसके अंदर अंदर पानी जाता है। हमने जो नल है उसके पे जो कपड़ा बंधा है, लेकिन फ्लश में तो नहीं है, तो वो सब ध्यान रखना। अच्छा, थैंक यू, नमस्ते। दीप्ति बहन, एक क्वेश्चन वैशाली बहन ने पूछा है कि बीइंग अ संसारी, लाइक संसार में रह के हम कितने पापों से बच सकते हैं। लाइक बच्चों के लिए हमें वाटर पार्क वगैरह जाना पड़ता है, कुछ कुछ चीजें जो हम संसार में रह के नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनसे बचने का क्या सोल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन वैशाली बहन ने लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो। हमारे अंदर जो पाप हमने जो वैसे एक काल्पनिक गिनती से करते हैं, तो 100% पाप हमें तब लगता है जब मन वचन काया तीनों इन्वॉल्व है। तो 33 हम लेंगे, बराबर। तो हमें जो बचना है, तो हम काया से नहीं बच सकेंगे, लेकिन मन और वचन दोनों से भी बच सकेंगे। हमारे शास्त्र में आता है कि एक पाप मन में जब 10 बार उत्पन्न होता है, तब वचन में पहली बार आता है, और 10 बार जब वचन में हम बोलते हैं, तब काया से एक बार कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा कि ये मेरा दुश्मन है, वो मैं 10 बार सोचूंगी तो मुझे आएगा कि आपको उसको सुना ही देना है, तो वचन में आएगा। क्योंकि पहली बार तो मैं सोच के नहीं सुना सकेगी, लेकिन मैं पूरा एनालिसिस करूंगी कि अगली बार भी मुझे ऐसा कहा था, आगे भी ऐसा कहा था, तो मैं बोल सकूंगी। और जब मैं 2-3 बार बोल दूंगी कि अब तो ऐसा करोगे तो एक लगा दूंगी, तो 10 बार बोलने के बाद एक लगा देंगे। इसलिए हमें अभी जब तक संसार में है, तब तक मन से और वचन से दोनों से विचार आए तो भी स्टॉप करना है। मन का विचार वचन तक नहीं लाना है, वचन का हमें जो भी बोल रहे हैं वो काया तक नहीं लाना है। देर तो लगेगी, लेकिन यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे तो 2-4 भोग में हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। सही है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जी हाँ, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। वो फ्लश वाला में एक क्वेश्चन पूछना था, अगर फ्लश करना अच्छा है या यू पुट दोस 10 लीटर्स गला हुआ पानी, छाना हुआ पानी इज बेटर, और वो 3-4 लीटर्स फ्लश का पानी, बिकॉज इट डजंट गो फास्ट जल्दी से, यू नो, तो व्हाट इज बेटर, छाना हुआ पानी या फ्लश? ये क्वेश्चन था, मतलब छाना हुआ ज्यादा जाएगा और फ्लश कम में हो जाएगा, तो क्या करना है? हाँ, छाना हुआ पानी ही ज्यादा जाएगा, फिर भी उसमें पानी के जीव ही जाएंगे, लेकिन फ्लश में पानी के जीव तो है ही, प्लस त्रस्काय के जीव भी है। इसलिए फ्लश से ज्यादा वो हम जो छाना हुआ डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन पाप फ्लश में ज्यादा है, क्योंकि परमात्मा ने ये बताया है कि अलगन पानी तो यूज करना ही नहीं। वो परमात्मा की आज्ञा है, तो वो तो हमें पकड़ के ही रखनी है। धन्यवाद। आज के सेशन में बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति बहन आपने बताया कि आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा किस तरह से हम साथ में लेके आते हैं, और साथ ही सम्यक दृष्टि जीव के जितने गुण हैं, जितनी उनकी विशेषता है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाई। साथ में जितने पाप हमारे द्वारा होते हैं या श्रावक के द्वारा जो पाप होते हैं, तो उसको हम कैसे धो सकते हैं, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। अब जो गुरु भगवान ने हमें प्रायश्चित दिया है, वो पूरा रूप से करने पे हमारे पाप धुल जाते हैं। लास्ट की कुछ 10 गाथा जितनी बाकी है वो हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। किसी को भी इस ग्रुप में जुड़ना हो, जैन शाला का एक ग्रुप है जिसमें जुड़ने के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं आपको जोड़ सकता हूँ, आप आपके कल्याण मित्रों को जोड़ सकते हैं उसमें।
मेरा नंबर है 9028455829, आपको मैसेज के साथ आया हुआ रहेगा। वेडनेसडे को आज के पूरे सेशन के बेस पर एक क्विज रहेगी जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और वो हमारा एक पुनरावर्तन हो, हम भूल ना जाए जो हमने पढ़ा है, वो इसके माध्यम से हम क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो ग्रुप में आपको भेजी जाएगी। कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, सभी जीवों के कल्याण एवं मंगल के भाव से हम प्रार्थना करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तको। हामेमि सर्व जीवे, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सर्व भूतेषु, वैरम मज्जन केणहि, शिवमस्तु सर्व जगत, परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। प्रणाम।